औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद सुभान है। मैं अब केमिस्ट्री पढ़ाने लगा हूँ आपको। तो पहला हमारा टॉपिक क्या है, हाइड्रोकार्बन। क्योंकि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तारीफ पढ़ते हैं ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो क्या हमें हाइड्रोकार्बन का पता होना चाहिए। हम कहते नहीं है कि स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन, इसका मतलब हाइड्रोकार्बन है क्या, बोला हमें उसके बारे में पता होना चाहिए। अगर हम इसकी डेफिनेशन करें तो क्या है, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। अब मैंने इसको हाइड्रोकार्बन कह दिया, यानी कि वो कंपाउंड जिसमें सिर्फ कार्बन होगा और क्या सिर्फ हाइड्रोजन होगा, ये दो चीज़ें होंगी, वो क्या होंगे, हाइड्रोकार्बन। इनके अलावा कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा अगर कोई चीज़ होगी तो वो फिर डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन बन जाएगा, लेकिन हाइड्रोकार्बन नहीं होगा। उसके बाद हम पढ़ते हैं इसकी बेसिक क्लासेस कितनी हैं, इसकी टाइप्स वगैरह कितनी हैं। तो इसकी अगर हम टाइप्स वगैरह देखें तो पहले इसकी टाइप्स क्या है, अल्केन्स, बाद में अल्कीन्स, उसके बाद क्या है अल्काइंस। अब इसकी खसूसियात क्या है, अल्केन्स में जो होता है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, अल्कीन्स में क्या होता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, अल्काइंस में जबकि होता है कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। अब इसलिए इनकी वैलेंसी कार्बन एक यानी कि बॉन्ड बना रहे, कार्बन सिंगल बॉन्ड बना है, ये क्या, इसलिए ये क्या होंगे सैचुरेटेड। क्यों, क्योंकि इनकी वैलेंसी क्या होगी कंप्लीट, यानी कि इनको मजीद किसी के साथ रिएक्ट करने की ज़रूरत इतना ज़्यादा नहीं होगी। इसी वजह से अल्केन्स को पैराफेन्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पैराफेन्स। पैरा का मतलब होता है लिटर, पैराफेन्स, और फिन्स का मतलब होता है एफिनिटी, मतलब क्या इनके ये लेस रिएक्टर होते हैं। उसके बाद आते हैं अल्कीन्स। अल्कीन्स का मैंने कहा अनसैचुरेटेड है, क्यों, क्योंकि इसमें कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड नहीं होती, क्योंकि डबल बॉन्ड होता है ना, सिंगल बॉन्ड तो नहीं होता, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। और दूसरी बात क्या क्या ये ऑयल बनाते हैं, इसे ऑयली फेंस भी कहते हैं अल्कीन्स को। उसके बाद आ जाते हैं अल्काइंस पे। अल्काइंस पे देखें तो हम तो ये देख रहे हैं कि कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, इसलिए ये भी क्या है अल्कीन्स की तरह अनसैचुरेटेड हैं। अब इनके आते हैं जनरल फार्मूले। अब जनरल फार्मूला क्या है अल्केन्स का, वो है CnH2n+2, जबकि उसके बदले में अल्कीन्स का क्या होगा CnH2n। उसके बाद अल्काइन का CnH2n-2। अब ये n क्या है, n असल में क्या है, n है नंबरिंग यानी कि गिनती वगैरह, काउंटिंग 1 2 3। अब यहाँ जो अल्केन्स है, अल्केन्स में जो n शुरू होगा वो 1 2 3 से होगा, जबकि अल्कीन्स में n 1 से शुरू नहीं होगा बल्कि 2 3 4 5 6 7 यहाँ शुरू हो जाए। क्यों, क्योंकि यहाँ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की ज़रूरत होती है, तो यहाँ सिंगल कार्बन तो हमारे काम नहीं आ सकती, इसलिए हम सिंगल कार्बन के साथ डबल बॉन्ड कैसे बनाएंगे, वो वरना तो कोई और कंपाउंड ऐड करना पड़ेगा और वो तो डेरिवेटिव बन जाएगा। इसका मतलब है कि यहाँ नंबरिंग क्या हो रही है, N2 से शुरू हो रही है। उसके बाद ये है अल्काइन। अल्काइन में भी क्या जो n है वो 2 से शुरू हो रहा है, 1 से शुरू नहीं हो रहा, क्योंकि अगर हम 1 लिखेंगे तो ट्रिपल बॉन्ड, हम एक कार्बन अपने साथ किस तरह ट्रिपल बॉन्ड बना सकते हैं, अपने साथ नहीं बना सकता ना, इसलिए हम क्या कहेंगे N2, मतलब कम से कम कितना कार्बन होना चाहिए, 2 कार्बन जिनके दरमियान ट्रिपल बॉन्ड बन सके। उसके बाद हम आ जाते हैं इनकी एग्जाम्पल्स वगैरह पे। अब हमने देखा मीथेन। मीथेन का क्या मतलब है, यानी कि मीथेन में एक कार्बन होगी CH4, बाकी क्या हो जाएंगे हाइड्रोजन हो जाएंगे। उसके बाद आता है इथेन। इथेन में मतलब 2 कार्बन होंगे C2H6। उसके बाद प्रोपेन C3H8, प्रोपेन मतलब 3 कार्बन आ जाएंगे। ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन आ जाएंगे। पेंटेन मतलब 5 कार्बन आ जाएंगे। इस तरह हाइड्रोजन की मिकदार हम क्या, ये देखो यहाँ यहाँ H4 था, यहाँ H6, मतलब H2 ऐड है, यानी कि एक कार्बन और एक H2 ऐड हो रहा है, यानी कि क्या किस चीज़ का इजाफा हो रहा है, CH2 का, किसका CH2 का इजाफा होता जा रहा है। इसी तरह हम किसकी बात करें, अगर आगे आ जाते हैं अल्कीन्स पे। अल्कीन्स की हम बात करना चाहें तो इसमें क्या होगा, इसमें हमने देखा यहाँ तो मीथेन था एक कार्बन वाला, यहाँ मीथीन या मिथाइन नहीं है, क्योंकि एक कार्बन अपने साथ किस तरह डबल और ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है, इसका मतलब ना मिथाइन का स्ट्रक्चर पॉसिबल है और ना ही मीथीन का स्ट्रक्चर पॉसिबल है। इसलिए हम अल्कीन्स और अल्काइन्स को N2 से शुरू करते हैं, मतलब इथीन और इथाइन से शुरू करते हैं। अब इथीन की स्ट्रक्चर देखते हैं तो क्या है, H2C डबल बॉन्ड CH2। इसी तरह प्रोपीन CH3CH डबल बॉन्ड CH2, क्योंकि 3 कार्बन इसलिए प्रोपीन। उसके बाद है ब्यूटीन। यानी कि ब्यूटा मानी 4, इन मानी डबल बॉन्ड, इसका मतलब 4 कार्बन होंगे और डबल बॉन्ड होगा, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन और 4 कार्बन, और ये देखिए ये डबल बॉन्ड आया हुआ है, इसका मतलब ये क्या होगा ब्यूटीन होगा। इस तरह हम आगे चलते जाएंगे, सिर्फ CH2 ऐड करते रहेंगे। ये देखिए पेंटीन इनके पेंट मानी 5, इन मानी डबल बॉन्ड, इनके अल्कीन से निकलता है ना, इसलिए उसमें क्या होगा अब इसमें कितने बॉन्ड हो गए, कितने कार्बन हो गए 5, 1 2 3 4 5, और इन मतलब डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड आ गया। लाजमी है ये डबल बॉन्ड यहाँ लगाना, ये डबल बॉन्ड आप यहाँ भी लगा सकते हैं, यहाँ भी लगा सकते हैं, यहाँ भी, ये डबल बॉन्ड यहाँ, यानी कि ये डबल बॉन्ड लाजमी है। मैंने तो वैसे आपको समझाने के लिए एंड में लगाया, लेकिन आप यहाँ भी ये डबल बॉन्ड लगा सकते हैं। ये वाला डबल बॉन्ड आप यहाँ पे भी जहाँ आपकी मर्जी चाहे लगा सकते हैं।
उसके बाद है अल्काइन। अल्काइन में मैंने कहा इसमें भी मिथाइन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कार्बन खुद के साथ ट्रिपल बॉन्ड नहीं बना सकता। अगर यहाँ ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा तो दूसरा कंपाउंड इन्वॉल्व करना पड़ेगा, दूसरा एलिमेंट या एटम, तो इस वजह से वो है डेरिवेटिव बन जाएगा लेकिन हाइड्रोकार्बन नहीं रहेगा, इसलिए मिथाइन का स्ट्रक्चर भी पॉसिबल नहीं है। उसके बाद आते हैं इथाइन। इथाइन ये देखें H3 ट्रिपल बॉन्ड CH। उसके बाद क्या है प्रोपाइन। प्रोपाइन में क्या है CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। प्रोपा माने 3, आइन माने क्या, इनके ट्रिपल बॉन्ड। अब ये ट्रिपल बॉन्ड आ गया। उसके बाद है ब्यूटाइन। ब्यूटाइन का मतलब क्या है, ब्यूटा माने 5, आइन माने ट्रिपल बॉन्ड 1 2, ब्यूटा माने 4 और आइन माने क्या ट्रिपल बॉन्ड। इसका मतलब इसमें कितना होंगे 4 कार्बन होंगे और एक क्या होगा ट्रिपल बॉन्ड होगा, 1 2 3 4 और ये ट्रिपल बॉन्ड आ गया। उसके बाद है पेंटाइन। इसका मतलब पेंटा माने 5, आइन माने ट्रिपल बॉन्ड। इसका मतलब क्या है 5 कार्बन होंगे, 1 2 3 4 5 और एक ट्रिपल बॉन्ड होगा। ये लाजमी है, ये ट्रिपल बॉन्ड आप यहाँ भी लगा सकते हैं, यहाँ भी लगा सकते हैं, यहाँ भी लगा सकते हैं। इस तरह ये डबल बॉन्ड आप यहाँ भी, यानी कि आपकी मर्जी है ट्रिपल बॉन्ड जहाँ भी लगा दें, लेकिन कार्बन पूरी होनी चाहिए हर हाल में। उसके बाद हम आते हैं आगे अल्कीन्स और अल्काइंस। अब हम आगे चल रहे हैं, वहाँ हमने पेंटेन तक पढ़ा था, यहाँ हेक्सेन C6H14 यानी कि CH2 का इजाफा होता जा रहा है। हेप्टेन C7H16, ऑक्टेन C8H18, नूनेन C9H20 हो जाएगा। उसके बाद डिकेन हो जाएगा C10H22 हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो अल्कीन में क्या आएगा हेक्सीन। यहाँ हमने पीछे पढ़ा था पेंटीन तक, अब क्या आ जाएगा हेक्सीन आ जाएगा। हेक्सीन में क्या होगा CH3 CH2 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 डबल बॉन्ड CH2। हेक्सा मानी 6, इन मानी डबल बॉन्ड। इसका मतलब क्या होगा 6 कार्बन होंगे और एक डबल बॉन्ड होगा, 1 2 3 4 5 6 और ये इनके दरमियान डबल बॉन्ड आ गया। उसके बाद हेप्टा मानी कितना 7, इन मानी डबल बॉन्ड, इनके 7 कार्बन होंगे और उनमें से किसी यानी कि 2 कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड होगा। 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन आ गया, अब यहाँ डबल बॉन्ड आ गया। इसका मतलब क्या है कि हम इस तरह आगे बढ़ते जाएंगे, ऑक्टीन नूनीन और डिकीन इस तरह हम, यानी कि लाजमी है ये कार्बन आप यहाँ भी लगा सकते हैं, इनमें से किसी भी एक जगह पे जहाँ सिंगल बॉन्ड है इन पे आप डबल बॉन्ड लगा सकते हैं और यहाँ सिंगल बॉन्ड लगा सकते हैं। लाजमी नहीं है कि एंड पे डबल बॉन्ड लगाना है, लाजमी नहीं है। आप यहाँ भी डबल बॉन्ड लगाएंगे तो वो ऑक्टीन ही होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाएंगे तो वो भी ऑक्टीन ही होगा। इस तरह ये डबल बॉन्ड यहाँ है, ये हेप्टीन है, अगर यहाँ डबल बॉन्ड लगाएंगे तो वो भी हेप्टीन ही होगा, कोई और चीज़ नहीं बन जाएगा। उसके बाद ये इस तरह। उसके बाद है अल्काइंस। हम अल्काइन की अगर बात करते हैं तो इसमें क्या होता है हेक्सा मानी 6, आइन मानी ट्रिपल बॉन्ड। इसका मतलब 6 कार्बन होगा और उनमें से किसी 2 कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड होगा। CH3 CH3 CH2 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब ये जो ट्रिपल बॉन्ड है लाजमी नहीं यहाँ होना चाहिए, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, लाजमी नहीं। अगर ट्रिपल बॉन्ड यहाँ है तो हेक्साइन है, अगर यहाँ होगा तब भी हेक्साइन होगा, अगर यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है तब भी हेक्साइन होगा, लाजमी नहीं है। उसके बाद है हेप्टाइन। हेप्टाइन किसे कहेंगे, यानी कि हेप्टा मानी 7 और आइन मानी ट्रिपल बॉन्ड। इसका मतलब 7 कार्बन होंगे और उनमें से किसी 2 कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड होगा। अब जैसे CH3 CH2 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 ये C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब कितने कार्बन है 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन आ गए और ये ट्रिपल बॉन्ड भी आ गया। इस तरह ऑक्टाइन, ऑक्टाइन में भी यानी ऑक्टा मानी 8, आइन मानी ट्रिपल बॉन्ड, यानी कि 8 कार्बन हो गए। उन 8 कार्बन में से ऐसे 2 कार्बन हो गए जिनके दरमियान 2 ऐसे कार्बन हो गए जिनके दरमियान क्या होगा ट्रिपल बॉन्ड। जैसे ये 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हो गए, ऑक्टा हो गया, आइन ट्रिपल बॉन्ड आ गया। अब ये ऑक्टाइन और ये ट्रिपल बॉन्ड मैंने कहा लाजमी नहीं यहाँ लगा दे, हम ट्रिपल बॉन्ड यहाँ वहाँ भी लगा सकते हैं। उसके बाद है नूनाइन। इसमें क्या होगा नूनाइन मतलब क्या 9 कार्बन और आइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड, यानी कि 9 कार्बन होंगे उनमें से किसी के दरमियान क्या होगा ट्रिपल बॉन्ड होगा। जैसे CH3 CH2 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 C ट्रिपल बॉन्ड CH, C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब ये ट्रिपल बॉन्ड यहाँ कहीं भी हो सकता है। उसके बाद है डिकाइन। डिकाइन का क्या मतलब है, डिकाइन मतलब डेका मानी 10, आइन मानी ट्रिपल बॉन्ड। अब ये ऐसे अरेंज कर देंगे और एंड में क्या 10 कार्बन और एंड में किसी 2 कार्बन, इनके 10 कार्बन लगाएंगे और किसी 2 के दरमियान क्या लगा देंगे ट्रिपल बॉन्ड। यहाँ अब ये देखें अल्काइन की क्या खसूसियत है, मतलब ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है। अल्कीन की क्या है डबल बॉन्ड आ रहा है, क्या आ रहा है डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड आ रहा है। और यहाँ क्या है, यहाँ सारा सिंगल बॉन्ड आता रहेगा, पूरा क्या होगा सिंगल बॉन्ड आता रहेगा। उसके बाद ये होगा, ये हमारे थे हाइड्रोकार्बन। हम इनके आगे भी नाम रख सकते हैं। अब जैसे मैं आपको कहता हूँ हेक्सा डिकेन। अब क्या हेक्सा
डिकेन। अब हेक्सा का मतलब क्या है 6, डिकेन डेका मानी 10, एन का क्या मतलब है यानी कि अल्केन से होगा। किससे होगा? अल्केन मतलब इनमें सिंगल बॉन्ड होगा। अब इसका कैसे इस तरह की यानी कि ये कैसे फार्मूला बनेगा हेक्साडिकेन का। अब हेक्साडिकेन की किस तरह फार्मूला, ये कितना कार्बन हो जाएंगे 10 जमा 6 कितना 16। अब ये कितना एच कितना हो जाएंगे ऑटोमेटिक 34 हो जाएंगे। एच कितना हो जाएंगे 34 हो जाएंगे। इसी तरह हम आगे भी कोई चीज़ बना सकते। अब हेक्साडिकेन, अब पेंटाडिकेन भी हम कह सकते हैं। पेंटाडिकेन, पेंटा मतलब 5 यानी कि 5 कार्बन जमा डिकेन मानी 10 कितने हो जाएंगे 15 यानी कि ये पेंटाडिकेन। इसे पेंटाडिकाइन भी पेंटाडिकाइन भी बना सकते हैं। किस में यानी कि पेंटाडिकेन है। अब इसको पेंटाडिकाइन पेंटाडिकेन में क्या होगा वही 5 जमा 10, यहाँ होगा डबल बॉन्ड जबकि यहाँ क्या था सिंगल बॉन्ड, यहाँ भी क्या था सिंगल बॉन्ड। इस तरह यानी कि हम इनको नेम्स वगैरह भी दे सकते हैं। इंशाल्लाह कल से स्टार्ट हम इंशाल्लाह करेंगे क्या डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन। इंशाल्लाह कल आप अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है, अल्लाह।